बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यम व हाफ़िज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व गैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलो रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यजिदका यतीमम फ़आवा। सलवात सारे साहिबा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशाए रसूल सकलैन फ़ख्र मरियमो आसियाओ हव्वाओ हाजरा खातून क़यामत खातून महशर खातून जन्नत इस्मतुल्लाहिल कुबरा। एहसान है मासूमा आलमीन का कि ये अज़ीमुश्शान सालाना मजलिस अज़ा जिससे इस साल फिर मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, इन्हें सेहत अता फ़रमाए, ज़िंदगी अता फ़रमाए, रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए कि ये सिलसिला अज़ा इसी सज धज के साथ सुबह क़यामत तक जारी व सारी रह सके। और जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, मेरे अल्लाह तुझसे बेहतर कौन है दिलों के हाल जानने वाला। परवरदिगार तू तो दुआओं से उस वक्त भी वाकिफ़ होता है जब दुआएं दिलों में तख्लीक़ ही नहीं होती। मेरे अल्लाह परवरदिगार आलम तूने इरशाद फरमाया है कि इनके दर पर आकर बैठ जाओ
फिर जो मांगोगे मैं अता करूँगा। ले मेरे अल्लाह, ना हमने गर्मी की परवाह की है, ना मौसम की तलखियों को देखा है, ना हालात को मलूज़ खातिर रखा है। तेरा हुक्म मानकर इनके दर पे आके बैठ गए हैं। अब दो काम हैं मेरे अल्लाह, या तो यक जुम्बिश कलम हम सारे मंगतों की, फ़कीरों की दुआओं को मुस्तजाब कर ले, या मेरे अल्लाह कोई दूसरा दरवाज़ा दिखा दे। और चौधरी शब्बीर साहब के खुदा दर्जात जन्नतों में बुलंद फरमाए। हाँ, हमारे करबला के वो साथी थे। तो बहरहाल इस करबला से निकले तो उस करबला चले। वो जन्नत भी करबला का अक्स ही है हुजूर। पूछ लीजिए किसी भी ज़वार से कि करबला जाके किसी जन्नत की कमी रह जाती है। तो बहरहाल नसीबों वाले हैं जिनको ज़वारियाँ नसीब हुई हैं, नसीबों वाले। बहरहाल आज मुझे थोड़ा एक अलहदा साइड से बहस करनी है। कुछ एक अनोखा सा, एक अजीब सा एक राज है जो पेश करना है आपको। हुजूर आली चीखो पुकार मची हुई है, धूम है, शोर है, बिल पास करो, बिल पास करो, बिल पास करो। लोग जिसको मोहब्बत करते हैं, लोग प्यार करते हैं, तो फिर चाहते हैं भैया कि जिससे प्यार करें उसकी कोई इंसल्ट ना करें। प्यार की तमन्ना ये है जिससे मोहब्बत की जाए उसकी कोई तौहीन नहीं करनी चाहिए। तो अब फिर निकल पड़े हैं कि साहब जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनके लिए एक बिल होना चाहिए, बिल। तो वो बिल पास करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जिससे मोहब्बत करते हैं उनकी इज्जत का बिल कुरान ने पहले ही हमें दे दिया। तो कुरान ने पास किया। हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए कुरान की रूह से अगर कोई उनकी जिन्हें हम मानते हैं इंसल्ट करे, सुई की नोक के बराबर उनकी तौहीन करे, कुरान के कानून के मुताबिक, वो दायरा इस्लाम से ही खारिज है। वो दायरा इस्लाम से ही खारिज है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मानते हैं, मुस्लिम तो मुस्लिम, जिसे हिंदू भी मानना अपना फख्र समझते हैं, ईसाई भी मानना अपना फख्र समझते हैं। वो इज्जतों की उन मंजिलों में दाखिल हैं, शराफतों के उस मेयार पे कायम हैं। वहाँ किसी बिल की ज़रूरत नहीं है कि बिल के ज़रिए से इज्जत करवाई जाएगी। वो इज्जत ही क्या जो बिलों के ज़रिए से करवाए, वो इज्जत ही क्या जो जोर धमकी के ज़रिए से करवाए। तो यहाँ राज करने से, इधर राज करने से। हुजूर अली जाइए चहलों में देखिए करबला, यहाँ राज कौन कर रहा है, यहाँ किसका राज है, किसकी हुक्मरानी है। मेरे इज़्ज़त मुआफ़ सामीन, मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन, सिर्फ आपको ही ख्याल है, लेकिन कभी इतना सोचा है आपने? आज आपको ज़रूरत पेश आई है ना कि बिल पास होना चाहिए, बिल के ज़रिए हुई ना कि हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है ना। तो फिर कभी सोचा जब आप टेलीविज़न पर बैठकर, आप मस्जिदों में बैठकर हज़रत अबू तालिब की शान में बदतमीज़ी करें? कभी आप ख्याल आया आपको?
कभी ख्याल आया आपको कि उनके बारे में जो अब आप बदतमीज़ी करें कि नहीं साहब उनका तो कलमे से ताल्लुक़ ही नहीं था, उनका तो इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं था? तो ख्याल नहीं आता आपको कि हज़रत अबू तालिब के भी चाहने वाले हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती होगी? तब तो मचल मचल के कहते हैं हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, पाला भी था, ये भी था, वो भी था, अब मगर कलमा नहीं पड़ा था। जब आप ये बात कहते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि जो अबू तालिब के चाहने वाले हैं उन्हें तकलीफ़ होती होगी? तो आप ये मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ अबू तालिब के चाहने वाले, प्यार करने वाले, इससे मुराद हम नहीं, हम तो बहुत देर में आते हैं। पहले तो हज़रत अबू तालिब का चाहने वाला खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा है, खुद हबीब किबरिया है। पूछेंगे दलील क्या है? वैसे तो बहुत सी दलील हैं, लेकिन सबसे बड़ी दलील दे रहा हूँ आपको जो हमारे माशरे में मानी जाएगी। जब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, किसी के इंतकाल पर अगर कोई फातिहा खानी करे, सदमा करे, तो उसको तकलीफ़ होती है ना। एक दिन गम नहीं मनाया पैगंबर ने, 2 दिन गम नहीं मनाया, 3 दिन गम नहीं मनाया, पूरे साल को पैगंबर ने अपनी ज़बान अतहर से आमुल हुज़्न, साल गम का साल करार दिया। वो साल गम का साल करार दिया पैगंबर ने, जिस साल हज़रत अबू तालिब तो दुख नहीं हुआ था, ऐसे ही पूरे साल को गम मनाया, पूरा साल गम मनाया हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तो जब आप जनाब अबू तालिब के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि किसी को तकलीफ़ होती होगी, किसी को दुख होता है? किसके कहने पर आप कह रहे हैं कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था? मुझे ताज्जुब है हुजूर आली, मुझे ताज्जुब है। ये कोई सहाबा वहाबा की बात नहीं है, वो सबको पता है कि कोई किसी की तौहीन नहीं करता। ये कुछ लोग हैं जो सहाबा की आड़ में यजीद और यजीद के ख़ानदान को बचाना चाहते हैं। उन्हें बचाना चाहते हैं। मुतवज्जे है मेरे मोहतरम साहब? हाँ, यजीद को बचाना चाहते हैं। नहीं साहब उससे यूं हो गया तो यूं हो गया, कोशिशें मुसलसल कोशिशें जारी हैं, वो बच नहीं सकेगा। वो उसको बचाने के लिए पहले आपको हुसैन का मातम बंद करना पड़ेगा, पहले हुसैन का जिक्र बंद करना पड़ेगा। यजीद को बचाने के लिए पहले मजलिस बंद कर दीजिए आप, हुसैन का जिक्र बंद कर दीजिए, फिर बच जाएगा तुम्हारा यजीद। हुसैन का जिक्र आप बंद नहीं कर सकते। अच्छा आप हमसे कहें कि हम बंद कर दीजिए, तो हमारी भी औकात में नहीं है। मुझे बताएं किसकी औकात में इतने हफ्स में घर से निकल के आ जाना? तो कौन चाहेगा इतनी गर्मी में निकल कर आ गए? अभी यही बात हो रही थी पीर सैयद गुलाम बादशाह साहब से कि जहाँ जाइए मजलिस में सब वही नज़र आते हैं जो उस मजलिस में भी थे, उसमें भी थे। ना उनको काम की परवाह है, ना रोज़गार की परवाह है, ना आराम की परवाह है, ना बीवी बच्चों की परवाह है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना हालात ख़राब है, ना हब्स है, किसी बात की परवाह नहीं है। इधर मजलिस का फ़र्श बिछा है, उधर किसी ने दिल में नूर पैदा कर दिया है और वो नूर का कांटेक्ट जो है वो खींच कर ले आता है। हम नहीं कराते हैं, हमारे बस में होता कब के ख़त्म हो जाती है, हमारी औकात ही कुछ नहीं है, हमारी हैसियत ही कुछ नहीं है, कब की बंद हो रही नहीं, हमारे बस में ही नहीं है। यजीद को बचाने के लिए पहले ज़िक्र हुसैन बंद कराइए, और ज़िक्र हुसैन ख्याल रहे हमारे इख्तियार में नहीं है, ये उसके इख्तियार में है। अब कोई उससे टक्कर लेने वाला है तो ले आइए वो, अगर उसके इख्तियार में ना होता तो कब से बंद हो जाता। ये उसने अपने इख्तियार में रखा हुआ है? मुझे इतना बता दीजिए। तो बात ये है कि ये बताइए कि क्या हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम चचा नहीं है? ये बताइए क्या सहाबी नहीं है? अरे वो तो उस वक्त के सहाबी हैं कि जब सहाबी की फहरिस्त में कोई नजर ही नहीं आता था। अरे भैया वो तो उस वक्त जनाब पैगंबर की शान में नाते कहते थे, कसीदे कहते थे कि जब वो पत्थर खाते थे उन्हें तलवारों की, उन्हें नेज़ों की धमकियां मिलती थी, वो पैगंबर के आगे सीना सिपर थे। चले मैं भूल गया हूं तो कोई नाम आपको याद है तो आप बता दीजिए कि अबू तालिब के साथ कोई और भी खड़ा हुआ था।
कोई नाम आता है आपको? तो कोई भी नहीं था। अबू तालिब थे, तो बोलिए सहाबी थे या नहीं थे? बताइए, थे ना सहाबी? तो फिर अगर सहाबी थे तो ये तो पहले सहाबी हैं। इधर पैगंबर ने ऐलान किया और उधर पैगंबर की सोबत में है, और ये पैगंबर की सोबत में या पैगंबर इनकी सोबत में है। समझ में आ रहे मेरे मोहतरम साहब? तब क्यों किया है? कहा कि बेटा ये बंद कर दीजिएगा, ज़रा मुझे 2-4 बातें पढ़ लेने दीजिए। ये होता है ना तो फिर ज़रा हाँ अजीब से मामलात हैं। थोड़ा कुछ पढ़ना चाहता हूँ, एक राज पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज़ ये है हुजूर आली मेरे मोहतरम साहब, भाई क्यों आप कर रहे हैं? नहीं साहब, कलमा नहीं पढ़ा था, बस ठीक है पाला था मगर कलमा नहीं पढ़ा था। देखिए 10 बेटे थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के, 10 बेटे जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैह। और जिस टाइम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का, कलीद बरदार काबा, काबे की चाबी उनकी जेब में होती थी, शैबतुल हम्द, जिस वक्त दुनिया से जा रहे थे, जन्नत राही हो रहे थे, तो अपने सारे बेटों को बिठा लिया। और 8 साल के थे, आप इधर देखते रहिए, चुप हो जाए, 8 साल के थे पैगंबर इस्लाम, 8 साल के। तो आपने कहा कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूं और ये मेरे ख़ानदान का जो नूर है, थोड़ी तवज्जो आपकी बढ़ गई है, तवज्जो बढ़ गई है, आप मुतवज्जे रहें, इधर देखते रहिए। ये जो ख़ानदान का नूर है, ये बीबी जो बोल रही हैं ये चुप हो जाएंगी तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। जो ऊंची आवाज़ में बोल रही हैं, देखें मेरे कितने करीब हैं आप। अल्लाह मान क्या हो गया? बीबी बाज नहीं आए जब तक लाइट नहीं चली गई, बीबी चुप नहीं हुई जब तक लाइट नहीं चली गई। जिंदाबाद। ये बीबी को मौला ज़िंदगी सेहत दे, बच्चों की खुशियाँ दे, इसके अल्लाह रहम करे परवरदिगार। इन्हें चुप करा दीजिए कि अब तो बत्ती चली गई है। लाइट के जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आवाज़ आपको आ रही, गुफ्तगू जारी रहेगी, मेरी आवाज़ आपको आ रही। अच्छा, नो, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो जनरेटर का इंतज़ार करूं या पढ़ता रहूं? पढ़ता रहूं। शुक्र लिल्लाह। आठ साल के पैगंबर इस्लाम, वो आ जाते हैं। अजब राज है। अल्लाहु अकबर। कहा कि मेरा पोता, मेरे ख़ानदान का नूर, अब मेरे बाद कौन इसकी किफ़ालत करेगा? सुनिएगा जनाब, कौन इसकी किफ़ालत करेगा? तशरीफ रखिए जनाब, बिस्मिल्लाह। आना चाहे तो आगे आ जाए, मैं रुक जाता हूँ, कोई मसला नहीं, आ जाए, बिस्मिल्लाह, आ जाए, कोई परेशानी नहीं, आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, जहाँ जी चाहे बैठिए, बिस्मिल्लाह। अब कौन इसकी किफ़ालत करेगा? सुनिएगा हुजूर आली, जैसे ही ये बात कही तो इशारा किया पैगंबर इस्लाम की तरफ। 8 साल के हैं भैया पैगंबर इस्लाम। पैगंबर इस्लाम उठे, 10 बेटे बैठे हुए, ठीक है। तो पैगंबर इस्लाम उठे और जो उनके 9 चचा हैं वो सामने, जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अब वो सब बैठे हैं सामने, और सीधे उठकर वहां गए जहां जनाब अबू तालिब बैठे थे। जी बिल्कुल सही। आपकी उम्दगी समात के लिए राज पढ़ने वाला हूं। और सीधे जाकर गोद में बैठ गए
और बाहें चचा के गर्दन में हमाइल कर ली, चचा ने सीने से लगा लिया। हुजूर किसकी गोद में बैठे? सुन्नी शिया सब इंसाफ से बताएं, ये तारीख़ इस्लाम है। ना शिया होती है तारीख़ इस्लाम, ना सुन्नी होती है, पढ़ लीजिए। ऐसा ही है जो मैंने कहा, गलत तो नहीं कहा। हज़रत अबू तालिब की गोद में, फिर जब तक अबू तालिब अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, किसकी गोद में? अबू तालिब के सीने से। तो अबू तालिब की गोद में बैठे। आइए अब कुरान की आयत पढ़ता हूँ। इरशाद हो रहा है कुरान में, अलम यजिद का यतीमम फावा, हबीब याद है तू यतीम था, फिर मैंने तुझे बना दी। जी बिस्मिल्लाह, मैंने तुझे बना दी है, मैंने तुझे बना दी है। मुलायजा कीजिए, गोद है अबू तालिब की, अल्लाह कह रहा है मैंने बना दी है। अरे थोड़ी सी तो शर्म कीजिए, अल्लाह काफिर की गोद को अपनी गोद नहीं कहता है। यही मेरा सब्जेक्ट है आज, यही मेरा सब्जेक्ट। आज यही मेरा उन्वान है। इस गोद को देखिए कि ये गोद क्या है। ऐसी गोद है जिसे अल्लाह कह रहा है ये मेरी पनाह है। कायनात की शराफतें कुर्बान हो हज़रत अबू तालिब की आगोश पर, जिसे अल्लाह अपनी पनाह कह रहा है कि ये मेरी पनाह है, ये मेरी पनाह है। देखिए हुजूर आली, मैं एक बात अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में, ये क्या मामला है कि नहीं साहब कलमा नहीं पढ़ा था। आज ज़रा इस मसले को भी हल करते हैं। हाँ ठीक है, पनाह दी थी, कलमा नहीं पढ़ा था। कैसे, कौन कह रहा है कलमा नहीं पढ़ा था? किसने कहा? साहब रावी साहब ने कहा है। रावी साहब कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा था। लिखा है रावी साहब का नाम तारीख में, मैं भूल गया हूँ, थक गया तो जहन से निकल गया। नाम तो लिखा हुआ है, मेरे जहन से निकल गया, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ मुझे इतना याद है, ये रावी साहब वो थे जिनकी गोद में हर वक्त एक जानवर का बच्चा रहता था। मेरी यादाश्त भी देखिए, मैं रावी का तो नाम भूला था और जानवर का नाम भी भूल गया। वो कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़ा था। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पैगंबर ने, हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो रहा था तो पैगंबर ने कहा चचा कलमा पढ़िए, आखिरी वक्त। कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूँगा। तो पैगंबर ने कहा लो चचा फिर ऐसा करो कि सबके सामने नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप ऐसा कीजिए, मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए। तो रावी साहब कहते हैं कि पैगंबर ने अपना कान जो है हज़रत अबू तालिब के होंठों पे लगाया, मगर रावी साहब कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब ने पैगंबर के कान में भी कलमा नहीं पढ़ा। मैं आपसे कहूँ क़िबला ज़रा मेरी बात सुनिए। आप कहें कहिए, मैं कहूँ नहीं, मैं कान में कहना चाहता हूँ। आप भी समझ जाएंगे, सुनने वाले समझ जाएंगे। कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो फ़कत आप सुने, दूसरे ना। उनके होंठ हैं, इनका कान है। उनके होंठ, इनका कान, ये दूसरा कान रावी का कहाँ लग गया था वहाँ जा। हैं? वाह रे रावी साहब, कितनी ताकत तेज है आपकी समात की। वाह वाह, होती है ना सुनने की ताकत, इतनी ताकत आपकी कि सुनने पे आए तो जो कान में कही गई बातें हैं, ना कही गई बातें हैं, वो भी जान लेते हैं, और बहरे हो जाएं तो गदीर के मैदान की बातें भी भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। आइए देखते हैं कि रावी साहब ने खुद कब कलमा पढ़ा था, ज़रा ये देखते हैं। हुजूर लिखा है ये रावी साहब मुसलमान हुए थे फ़तेह खैबर के बाद। फ़तेह खैबर जब हुआ तो बाद, और फ़तेह खैबर के बाद तो ज़ाहिर बात है दौलत ही इतनी आई थी, दौलत ही इतनी आई थी हुजूर आले।
तो फतेह खैबर जो है वो हुआ है 7 हिजरी में, 7 हिजरी, और फतेह मक्का 8 हिजरी। फतेह मक्का और बिटवीन द खैबर, इसके दरमियान रावी साहब मुसलमान हुए, यानी 7 हिजरी के बाद, 7 हिजरी के बाद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ है हिजरत से 3 साल पहले। हिजरत के 3 साल पहले हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल पुरमलान हुआ। हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के 3 साल के बाद हिजरत हुई तो सन हिजरी बना, फिर पहला सन हिजरी, फिर दूसरा सन हिजरी, फिर तीसरा साल तीसरी, फिर चौथा साल चौथी सन हिजरी, फिर 5वां साल 5वीं सन, फिर 6ठा साल 6ठी सन हिजरी, फिर 7वां साल 7 हिजरी। मोअज़्ज़िज़ीन पंजाब में अपने पहले सामे से लेकर आखिरी मोहतरम सामे तक तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर आली जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त ये रावी खुद खरा काफिर था, इसे क्या पता कलमा क्या होता और कहाँ पढ़ा जाए। जो है मेरे मोहतरम सामने, आइए अब वो राज, जी बिस्मिल्लाह, राज पढ़ूँ आपके सामने जिसका मैंने वादा किया का छूता सा राज पढ़ूँ, एक राज पेश। हुजूर आली आइए हज़रत अबू तालिब की अजमत को, मेयार को, क्या मैंने अर्ज़ किया, गोद। अब यही मौजू है, गोद, हज़रत अबू तालिब की गोद। आइए इसे तारीख़ अंबिया और कुरान से देखते हैं, तफसीरों से देखते हैं। हज़रत अबू तालिब की गोद, इस मौजू को सुनिए, इस अंदाज के साथ पेश कर रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वही हुई, 18,000 बच्चे फ़िरौन ने कत्ल करवा दिए। नजूमियों ने कहा एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा, तेरे तख्त को बर्बाद कर देगा। उसने कहा मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। उसने दाइयों के साथ जल्लादों को भेजा, दाइयां अंदर जाएं, जल्लाद बाहर खड़े रहें। लड़की पैदा हो बनी इसराइल में जिंदा छोड़ना, लड़का पैदा हो इशारा करना, जल्लाद आएंगे माँ की गोद में बच्चे को काट देंगे। कम से कम रिवायत जो है वो 27 और उसके बाद 18। किबला मुंह से कहना आसान है, 27,000 या 18,000, चलो 18 ही सही, को मामूली बात है। 18,000 बच्चे। आपने देखा कुर्सी क्या चीज होती है? कुर्सी क्या चीज है? मार दी। मगर वो जिसे अल्लाह रखे। क्या सुनो मादर मूसा, बच्चा पैदा हो रहा है, हालात खतरनाक हैं, तुम ऐसा करना कि संदूक में रखना बच्चे को और दरियाए नील के हवाले कर देना। माँ भला कैसे कर सकती थी? अल्लाह ने वादा किया, मादर मूसा मैं अल्लाह वादा कर रहा हूँ, सुनिएगा क्या बात है, मैं अल्लाह वादा करता हूँ तेरे बच्चे को जिंदा सलामत तेरी गोद में वापस पहुँचाऊँ। हजरत अबू तालिब की गोद मेरा उन्वान है, बस ये समझिएगा, जिसमें पैगंबर है। माँ ने रख दिया संदूक में और साहिद दरियाए नील की वो नहरें, ओफ अल्लाह। अब अल्लाह क्या कहता है, कैसे अक्कासी कर रहा है, मैं कुर्बान जाऊं उसकी, कैसे मुझे और आपको समझा रहा। अल्लाह कहता है इससे पहले, वो जो संदूक चला ना बच्चा छोटा, अल्लाह कहता है इससे पहले कि मादर मूसा का कलेजा फट जाता मैंने खुद आकर मूसा की माँ के दिल को संभाल लिया। सुभान अल्लाह, मैं आपको दाद देता, ये जगह मैं आपको दाद दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, आपकी उम्दगी समात के क्या कहें, आपकी बालिदगी समात के क्या कहें। सुभान अल्लाह, ये मफाहीम कुरान, मैं आपको दाद देता हूँ। सुभान अल्लाह, मैंने संभाल, वो चला
संदूक। उधर है फिरौन का कसर दरिया के किनारे, और कसर का अकबी साइड, बैक साइड, महल की बैक साइड, उस बैक साइड में, अकबी साइड में दीवार है, पत्थर की अजीम दीवार, और दीवार के दरमियान जो है वो बड़े बड़े कीमती पत्थरों का जीना बना हुआ है, सीढ़ियाँ। वो सीढ़ियाँ जो है कसरे फिरौन के अकबी साइड से, बरामदे से उतरती हुई सीधी दरियाए नील में जा रही हैं। बड़ी सीढ़ियाँ महल से उतर के दरियाए नील। दाएं तरफ भी फसील है दीवार, बाएं तरफ, और दीवार के साथ बड़े बड़े तनावर छांवदार दरख्त हैं, घने दरख्त, जिनके तने आधे आधे दरियाए नील के पानी में डूबे हुए हैं। और जब मौजें जो हैं वो आकर दीवार से टकराती हैं, कसर की दीवार से, तो पानी जब वापस जाता है तो उन दरख्तों के तनों के दरमियान से जब पानी के दायरे बनते हैं तो देखने वाले की थकन उतर जाती है। ऐसा खूबसूरत मंजर पैदा होता है, ऐसा दिल फरेब। एक तो दरियाए नील का वो नीलगू पानी, ऊपर से ये दरख्त। चूंकि मूसा यहाँ से निकले हैं इसलिए नाम है मूसा। इब्रानी ज़बान में तरकीब है दो लफ्ज़ों की तरकीब, मूसा। मूसा कहते हैं उस तनावर छांवदार दरख्त को जो पाकीज़ा पानी से बरामद हो जाए। समझ में आ गए? इसलिए नाम है मूसा, वहीं से बरामद हो। अब फिरौन बैठा है कनीज़ों के साथ, तवज्जो हाथ रखिएगा, और गुलामों के साथ वो महसूस हो रहा है दरिया के इस मंजर से। या मैं अपने नौजवान बच्चों की ज़बान में यूं बात कर लूं कि इंजॉय कर रहा है, इस मंजर को इंजॉय कर रहा है। यकायक फिरौन ने देखा कि सतह आप पर एक संदूक जाहिर हुआ। मौजों ने किनारे की जानिब संदूक को धकेलना शुरू किया, करीब और करीब आ गया। फिरौन ने चाहा हाथ बढ़ाकर संदूक को पकड़कर पानी से, जैसे फिरौन ने हाथ बढ़ाया तो जो संदूक किनारे की जानिब आ रहा था वापस गहरे पानी में चला गया। मौजू मेरा जहन में रहे आप, एक राज हैरत अंगेज है, बस जो पढ़ना है मैंने आज, उसी की तरफ जा रहा हूं। दूसरी मरतबा फिर मौजों ने वापस किनारे पर धकेलना शुरू, फिर करीब आए, फिर फिरौन ने चाहा, वापस चला गया। 3 बार फिरौन ने कोशिश की संदूक ने। चौथी बार फिरौन ने नहीं, हजरत आसिया ने हाथ बढ़ाया। जो समझ गए मेरी बात को, ये कैरेक्टर देखिए। जनाबे आसिया, हजरत आसिया ने हाथ बढ़ाया, आसिया का हाथ कम, संदूक आसिया के हाथ की जानिब ज्यादा आ गया। जनाबे आसिया ने बाहर निकाला, खोला तो हैरान रह गए, संदूक के अंदर जिंदा बच्चा, और बच्चा भी इतना हसीन। याद रखिएगा अल्लाह का कानून है, नबी और इमाम के ना रूह में ऐब होता है ना बदन में ऐब होता है, इतना हसीन। आसिया ने निकाल लिया, गोद में ले लिया, बे औलाद थी आसिया। सुनिएगा, राज पढ़ रहा हूं जनाब, अब राज पढ़ूं। बे औलाद थी, बच्चे के लिए तरसती थी, और खुश हो गई आसिया, खुश हो गई, इतना प्यारा बच्चा मिल गया। पहली बार फिरौन ने अपनी दुल्हन के चेहरे पर खुशी का रंग देखा। गुलाम बादशाह जी सुनिएगा, मेरे जान सुन, दुल्हन थी, महबूबा भी थी, इकलौती दुल्हन, कोई दूसरी शादी भी नहीं की ना। इतना चाहता था जनाबे आसिया को, इतना चाहता था, शोहर भी था, आशिक भी था, दुल्हन भी थी, महबूबा भी थी। हजारों जतन किए थे कि किसी तरह चेहरे पर खुशी आए, मगर खुशी नहीं आती थी। क्या चीज की कमी थी?
बादशाहों का बादशाह, बादशाह छोड़िए, अब तो खुदा ही दावा करता था। खजानों की कमी थी, हीरे जवाहरात, रेशम, हरीर, मुश्क, अंबर, महल, गुलाम का नीजा सब था, हर तरह की ग़िज़ाएं, मगर आसिया के चेहरे पर खुशी नहीं थी। फिरौन ने पहली बार गोद में बच्चा, सुनिएगा जुमला सुनिएगा, आप कदर करेंगे। फिरौन ने पहली बार जो अपनी बीवी के चेहरे पर खुशी देखी, जो नजूमियों ने कहा था वो भूल गया। मैंने पढ़ दिया है जनाब यार। बीवी के खुशी ने सब कुछ भुला दिया। इसमें फ़कत फिरौन ही अकेला नहीं है। बीवी के चेहरे की खुशी ही ऐसी होती है, चाहे फिरौन हो या चाहे फिरौन ना हो, मर्द तो मर्द ही रहे। अब ये बीवियों को क्या पता कि ये बेचारे शौहर आपकी ये खुशी देखने के लिए मरे जाते हैं। फिरौन को अपने तख्त की बात याद नहीं रही, अपनी ज़िंदगी की बात याद, भूल गया सब। बीवी के चेहरे की खुशी है, सब कुछ भुला दिया फिरौन को। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाएं आ जाएं बेटा, आ जाएं 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 और आगे आ जाएं। बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़ दें। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये उनका अदब है ना कि उन्होंने वहीं बैठे हैं, ये वो उनका अदब है। देखें माशाअल्लाह कि उधर ही आके उधर ही बैठ गए जहाँ मिट्टी में जगह मिले। जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाह, आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो है उधर यानी। फिरौन भूल गया जनाब यानी, वो सीने से लगाए, सीने से लगाए। बस तकरीर अब तमाम हो रही है, अब इससे ज़्यादा आगे थोड़ी जाएंगे। बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि राज आपके हवाले करो। भूल गया सब कुछ, हाँ सब कुछ भूल गया कि नजूमी ने क्या कहा था, मेरा तख्त क्या। वो आसिया को देख रहा है, आसिया खुश, आसिया खुश हो गई, बच्चे को लिए खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तवज्जो रखिएगा, बच्चा तो आ गया, लेकिन एक मुश्किल है सर। मुश्किल ये है कि बच्चा भूखा है। अच्छा चलो भूखा है तो क्या हुआ, कौन सा कोई झोपड़ी में आया है, महल में आया है। ऐलान करो दूध पिलाने वालियां जमा हो जाएं। ओहो, सब दौड़ पड़ी, जो दूध पिलाएगी उसे इनामो इकराम मिलेगा। अरे साहब, इनामो इकराम इतना मिलेगा सारी ज़िंदगी ऐश करेगी जिसका दूध पी लिया। ऐलान को सुन के अपने बच्चे छोड़ के आ गई। इतने पैसे कहाँ मिलेंगे, तो तुम्हें बाद में पिलाऊंगी, उसे पिलाऊं पहले जो महल में आया। लाइन लग गई, एक एक आगे बढ़ती रही, नाकाम होती रही। दिन गुजर गया, रात हो गई, बच्चा भूखा था, सीने से लगा रहा। दूसरा दिन तुलू नहीं हुआ था, औरतों की लाइन लग गई। ठहरो ज़रा, इनको शाही गुस्ल कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, इत्र अंबर खुशबू लगाओ, शायद मेरा बच्चा रग़बत कर जाए। चारागर ना हुई कोई बात। मशरिक़ से तुलू हुआ आफ्ताब, जनाब मूसा को भूखा देखता हो, मगरिब में गुरूब हो गया। भूखा था बच्चा, भूखा ही रह गया। चलते हैं मेरे साथ जनाब मूसा की बारगाह में। ऐ जनाब मूसा, थोड़ा सा दूध तो पी लीजिए। कहा नहीं पीऊँगा। अरे मूसा, अल्लाह रहम करे, आपकी ज़िंदगी की मालिक हिफाजत फरमाए, भूखे हैं, तीसरा दिन शुरू होने वाला है, कहीं जान को कोई बन ना पाए, जान पे ना बन आए कुछ। चले मूसा, ज़्यादा ना पिए, 2 घूंट तो पी लें। कहेंगे मर जाऊंगा, गैर औरत का दूध नहीं पीऊंगा। वाह मूसा, आपकी गैरत पे कुर्बान, मूसा आपकी गैरत पे कुर्बान, मर जाऊंगा, गैर मासूमा का दूध नहीं पीऊंगा। ये मूसा की गैरत है, और ये मुसलमान राइटर्स की बेगैरती है कि ताजदार अंबिया को कभी इसका दूध पिला रहे, कभी उसका दूध।
दर्जी ज़बान तवज्जो है हुजूर आले। लीजिए सर, अब मेरी बात सुनिए हुजूर, अब राज सुनिए। क्यों, क्या वजह थी? का आसिया बे औलाद थी। अच्छा, ये बे औलाद क्यों थी? क्या प्रॉब्लम थी जनाबे आसिया में? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिरौन में, अब चूंकि बात बहुत नाजुक है और बापर्दा खवातीन मेरे बिल्कुल करीब बैठी हैं और ये मिंबर उस ख़ानदान से वाबस्ता है जिस मिंबर ने बताया है कि शराफत के माने क्या होते हैं। लिहाजा में राज भी पढ़ना है मुझे और इशारे से भी पढ़ना है, खुल के नहीं पढ़ना है। लेकिन मुझे आपकी समात पर पूरा एतमाद है और मौला की मदद पे भरोसा है। मौला की मदद पे, मौला की इमदाद पे मुझे भरोसा है और आपकी बालिदगी समात पे पूरा एतमाद है। सुनिएगा कि बे औलाद क्यों थी हुजूर आली? सबब यह है कि हर तरह की जिस्मानी सेहत मौजूद थी फिरौन में, हर तरह का तबीब मौजूद था उसके महल में, हर तरह की ताकत रखता था वो अपने बदन में। लेकिन कमाल यह है कि शोहर होने के नाते जब वो जनाबे आसिया के हुजरे की तरफ रात को चलता था तो कदम एक इरादा मखसूस के लिए जब आगे बढ़ाता था तो फौरन फिरौन पर मिर्गी का दौरा पड़ जाता। मैंने पढ़ दिया हुजूर आले। मिर्गी, आप जो समझ जाएं भाई इतने में समझें। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मिर्गी का, बिस्मिल्लाह, मिर्गी का दौरा पड़ जाता था, वो कांपने लग जाता था। अब ये मिर्गी का दौरा क्या होता है, इसका क्या इलाज होता है, वो कैसे ठीक होता है, वो तो सईद गुलाम बादशाही साहब बेहतर जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। हाँ, इतना हमने मशाहिदे में कि जूता सूंघाया जाता है। तो अब फिरौनियत के क्या परखचे उड़ रहे होंगे जब जूते सूंघाए जा रहे होंगे। नहीं हुजूर, अरे इसकी नौबत ही नहीं आती थी। आसिया के, समझे ना, हुजरे की तरफ चला, मिर्गी का दौरा, कांपने लगा, झाग जबान मुंह से बाहर, तड़प रहा है, उठाकर दूसरी तरफ ले गए तो ठीक हो गया। समझ नहीं रहे? जब उसके हुजरे की तरफ चला तो गिर गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया। उधर आया तो तबीबों ने कहा तुम तो बिल्कुल ठीक हो, कोई मिर्गी विर्गी नहीं है। उधर जाएगा तो मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा। पालने वाले, ये राज क्या है? का मेरा पहरा है। पालने वाले, इतना ताकतवर पहरा। उसके घर में रहती है जनाबे आसिया, उसके महल में रहती है, उस वक्त के रीतों रिवाज के मुताबिक शोहर है, उस वक्त के रीतों रिवाज के मुताबिक शोहर है, वो बीवी है। फिर तेरा इतना ताकतवर पहरा, एक घर में रहते हुए इतना ताकतवर, उसके घर में रह रही है। वाह, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान। फिर कहना, देख फिरौन मेरा पहरा देख। फिर इतना ताकतवर पहरा के बीवी है उसकी, शोर होते हुए भी हाथ नहीं लगा सका। शोर होते हुए, मामला क्या है? तकरीर तमाम। मेरे अल्लाह, मामला क्या है? राज क्या? का राज ये, आसिया आम औरत नहीं, इसकी गोद में मेरा नबी पलेगा। मैंने पढ़ दिया हुजूर आले। और याद रखना, जिस गोद में नबी पलता है, मैं अल्लाह उसे शिर्क की नजासत को छूने नहीं देता हूं। उस गोद की पाकीज़गी का मैं खुद जिम्मेदार हूं, चाहे फिरौन के घर में क्यों ना हो। मैं तेरी इज्जत पे कुर्बान। मूसा जिस गोद में पले, उस गोद की तहारत का इतना है तमाम, और जिस अबू तालिब की गोद में पले मुस्तफा,
पाकी और फ़ख्रे मूसा जिस गोद में पले वो भी पाकीज़ा है, मगर फ़र्क है सलाम जनाब आसिया पर, सलाम उनकी पाकीज़ा गोद पर, मगर फ़र्क है आसिया की गोद भी पाक है, वो भी मोमिना है। कोई खड़ा होकर सुन्नी मुझे कहे, कोई शिया कहे आसिया काफिर है, खड़े होकर कहे मुझे, मैं देखता हूँ कितनी ताकत है आप में। खड़े होकर कोई कहे जनाब आसिया काफिरा थी, खड़े हो कोई, तो मुझे बताओ मूसा को पालने के अलावा काम क्या था? तो आप जो कह रहे हैं मोमिना थी, तो काम क्या था? काम भी तो बताओ कि मूसा को पाला। फिर थोड़ी सी शर्म खुद कर लें। उसे आप मोमिना कहें जो मूसा को पाले, और उसे काफिर कहें जो फखरे मूसा को पाले। मेहरबानी मेहरबानी जज़ाकल्लाह, जिंदगी दराज, सुभान अल्लाह। जेड़ा बिसा फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। वो भी पाकीज़ा गोद, ये भी पाकीज़ा गोद, मगर फ़र्क है। फ़र्क क्या है? जितना मूसा और मुस्तफ़ा में फ़र्क है, इतना ही इसकी इज़्ज़त में और हज़रत अबू तालिब की इज़्ज़त में फ़र्क है। हुज़ूर अली बातें बनाना आसान है। तारीख़ इस्लाम देख लीजिए, जब इस्लाम पर बुरा वक्त आया है खून अबू तालिब का ही काम आया। ये करबला के मैदान में जिसके लाशें बिखरे पड़े हैं, कभी सोचो तो सही कौन है, कभी गौर तो करो कौन है जिसके लाशें बिखरे पड़े हैं। ये अबू तालिब के कलेजे के टुकड़े हैं ना, ये हज़रत अबू तालिब के कलेजे के टुकड़े हैं जो मैदान में बिखरे पड़े हैं। आ गए पढ़ने वाले दूसरे साहब आ गए? अच्छा, ये अबू तालिब के ही कलेजे के टुकड़े। अज़ादारो 11 मुहर्रम काफिला करबला के मैदान में आकर ठहर गए। एक मर्तबा छोटी बहन से देखकर कहा, शहजादी उम्मे कुलसूम, तले ज़ैनबिया से देखा था, भाई उतरा तो यहीं था। सुन सकेंगे? कहा, बीबी ये जो पत्थरों का ढेर है कितनी आसानी से मैंने पढ़ दिया। अज़ादारो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, टूटी हुई तलवारों का ढेर भी था। सिर्फ टूटी हुई तलवारों का ढेर नहीं था, टूटे हुए नेज़ों का ढेर भी था, टूटे हुए तीरों का ढेर भी था। अज़ादारों घुटनों के बल बैठ गई अली की शहजादी भाई की लाश से पत्थर हटाने के लिए। अब ये ना पूछ लीजिएगा जिसके हाथ यहाँ बंधे हुए थे, बस यूं समझो कि कोहनियों के बल भाई की लाश से पत्थर हटा। आपकी आवाज़ें बुलंद। भाई की लाश जाहिर हुई, बहन ने मातम शुरू किया। अब मातमी बैठे हुए, यकीनन सवाल होगा, हम तो मातम ऐसे करते हैं, हम तो मातम इस तरह करते हैं, हाय हुसैन, ऐसे ही है ना। उस बीबी ने कैसे मातम किया जिसके बाजू यहाँ बंधे? आपको बताऊं अज़ादारों, भाई की लाश पे पड़े हुए पत्थर थे और अली की शहजादी की पाकीज़ा पेशानी थी। हुसैन का मातम होता रहा, पेशानी से खून के फवारे छूटते रहे। मातमदाराने हुसैन, अज़ादाराने, कहते हैं ना कि कहाँ खून का मातम लिखा हुआ है जो आप खून का पुरसा पढ़ते हैं। देखो 11 मुहर्रम अली की बेटी ने खून का मातम किया। ज़मीन करबला में ज़लज़ला आया से आंधियाँ चली। उमर बिन साद अहले लान वल अज़ाब ने कहा, शिमर क़यामत के आसार हैं, अली की बेटी का मातम रोक। शिमर मलाउन ने रस्सियाँ खींचना शुरू की। अज़ादारो ये कहकर भाई की लाश से उठ गई, भैया जा तो रही हूँ लेकिन अली की बेटी वादा करती हूँ
जहां तेरे मातमी जमा होंगे मैं शाम छोड़कर आ जाऊंगी, वो मातम करते रहेंगे, मैं बाल बिखरा कर दुआएं मांगता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस मेरे मोहतरम सामीन, पढ़ने वाले आ गए हैं और अब मुझे बस इजाज़त, एक जुमला मैं पढ़ता हूँ, एक जुमला मैं पढ़ता हूँ, एक जुमला पढ़ता हूँ। आप पढ़ेंगे? आप आए ना, इधर आओ, बिस्मिल्लाह, आ जाओ, मैं इजाज़त जो दे रहा हूँ, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, आ जाओ, कुछ नहीं होता, माशाअल्लाह। बस एक जुमला, मैं आपके इंतज़ार में था। कौन है? अच्छा बिस्मिल्लाह। अच्छा बिस्मिल्लाह। मोहम्मद साहब आ गए। अच्छा बस अदादारों, मुमताज़ ख़तीब मुमताज़ ज़ाकिर मौला के तशरीफ़ ले आए, ज़ियारत पाक बरामद कराएंगे। जहाँ लाशें पड़ी हुई हों वहाँ दो काम होते हैं। एक तो लाशों से ताफुन उठता है, बू आती है, और दूसरा ये होता है कि जंगल के जानवर आकर लाशों को नुकसान पहुंचाते। लो मजलिस ख़त्म हो गई मेंबर में। करबला में भी लाशें पड़ी हैं, दो ही काम हुए हैं। एक तो लाशों में से ऐसी खुशबू फूटी है कि पूरा जंगल खुशबू से मुअत्तर हो गया। आखिरी जुमला। और मैंने क्या कहा कि जानवर आ जाते हैं? जी आए यहाँ भी जानवर, मगर लाशों को नुकसान पहुँचाना नहीं अज़ादारों, नहीं, बल्कि इस तरह आए हैं अज़ादारों, मातमदारों, कि जानवरों ने जो है, दरिंदों ने लाशों को घेर लिया, और दरिंदे जो है अपनी पेशानी जो है वो ज़मीन पर पटकते जाते थे और ज़बाने बेज़बानी से कहते थे रसूल का घर उजड़ गया, अली का घराना उजड़ गया, अबू तालिब का ख़ानदान उजड़ गया। अला लानतुल्लाह अलल कौम।